यस, आप आज का अपना टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यदि हम किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो है मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि जिसका ऑर्डर है m इंटू n, तो जिस दूसरी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करना है उसका जो कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन उसकी रोज की क्वांटिटी इसके कॉलम की क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जो भी मैट्रिक्स हम दो मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसमें जो पहली मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम की क्वांटिटी है उसके बराबर अगर यदि सेकंड मैट्रिक्स के रोज की क्वांटिटी होगी तो ही ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे ए लिखा है m इंटू एन है, b की जो है रो की क्वांटिटी n होना ज़रूरी है। अगर ये n इंटू पी है तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा, जो हमारे पास इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो हो जाएगा m इंटू पी, m इंटू पी। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि फर्स्ट वाले की रो की क्वांटिटी सेकंड वाले के कॉलम के बराबर, सॉरी फर्स्ट वाले के कॉलम की क्वांटिटी रो के बराबर होनी चाहिए। इसका कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वाला मैट्रिक्स हो गया, ये सेकंड वाला मैट्रिक्स हो गया, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अदरवाइज ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो हमारे को ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल नंबर 12 है आपके पास में, जिसके अंदर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 6 9 2 3। ठीक है, और इसी तरीके से एक और मैट्रिक्स गिवन है बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2 6 0 7 9 8। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा टेक्निक है, समझने वाली बात है। ठीक है, हमको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो ये देखना है ये जो रूल है इसको ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर फॉलो कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अगर हम देखें तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 है और ये है आपका 2 मल्टीप्लाई 3, दैट मीन्स ये और ये इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें ये भी पता लग जाता है कि जैसे ये 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 3 है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो होगा हमारा 2 इंटू 3, क्योंकि ये m इंटू पी होना है यहाँ पे, तो इसकी रो और इसका कॉलम वो हमारे पास आएगा इन द रिजल्टेंट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आएगा आपका फर्स्ट एलिमेंट। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 7, 9 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट जो आएगा अगेन 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9, ये सेकेंड एलिमेंट। इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट आएगा 6 मल्टीप्लाई 0 प्लस 9 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जो आपकी रो है वो पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो से, तो 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9, और इसी तरीके से थर्ड एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम लिख लेते हैं 12 प्लस 9 7 जा 63, 63 एंड 12 हो गए 75। ठीक है, इसी तरीके से 12 और 81, 12 और 81 9 9 जा 81 एंड 12 ये हो गए, सॉरी 36 एंड 12 81, सॉरी 6 6 जा 36 एंड 9 9 जा 81, ये हो गए आपके 170।
ये 0 हो गया, 9 8 जा 72, 4 and 21 25, इसी तरीके से 12 and 9 3 जा 27, 12 and 9 39, ठीक है, और ये 0 और 8 3 जा 24, ये हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब आप देख लो ये 2 into 3 की मैट्रिक्स है, 2 into 3 की मैट्रिक्स। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक है। ये अभी हमने इतना फैला के लिखा है, ज़रूरी नहीं कि आप हर बार इसको इतना फैला के लिखोगे, क्योंकि जब आप करने लग जाओगे, जब प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप इसको आराम से बिना मल्टीप्लाई मतलब बिना ऐसे लिखे हुए भी आप डायरेक्टली इसके आंसर्स दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे मल्टीप्लाई करने का तरीका है, ठीक है। अब एक थोड़ी सी बात है कि अगर यदि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम लिखते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके कि केवल डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। इस तरीके से मान लो ये हमारी कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से भी लिख देते हैं 1 2 3, इस तरीके से हम डायगोनल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म का तरीका है, ठीक है। अब अगर यदि हम 2 डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हम किन्हीं 2 डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी कोई दूसरी डायगोनल मैट्रिक्स है 6 7 and 8, 6 7 and 8, तो हम क्या करेंगे, हम केवल इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो हमारी रिजल्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, मान लीजिए वो C है, तो आ जाएगी 6 14 8 3 जा 24, ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, जो रिजल्टेंट डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये जो है कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह के अंदर आराम से काम में आता है, हम आराम से इसको काम में ले सकते हैं, इतनी आराम से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा सॉल्व करके लिखें, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से शॉर्ट मेथड है, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम देखेंगे, ठीक है। एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, AB इक्वल्स टू B। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, इन जनरल कभी भी ऐसा नहीं होता मल्टीप्लिकेशन के केस में। क्यों नहीं होता, जैसे हमने यही एग्जांपल लिया, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, जो हमारी मैट्रिक्स थी वो थी 2 2 की, और जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स थी वो थी हमारी 2 3 की, तो रिजल्टेंट हमारे पास आया था 2 3 का, ठीक है। अब जब मैं इसको B को इधर लिखूंगा 2 into 3, तो डेफिनेटली जो इसका रो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, जब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो ये आ ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो, जनरली ये नॉन कम्यूटेटिव ही होते हैं। कम्यूटेटिव हो भी सकता है किसी किसी केस में, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जनरली ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। एक होती है नल मैट्रिक्स वाली केस में, जैसे जनरली जब AB इक्वल्स टू 0 होता है, जब हम जनरल बात करते हैं कि AB इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या कहते हैं, या तो A इक्वल्स टू 0 है या B इक्वल्स टू 0 है, या तो A इक्वल्स टू 0 होगा या B इक्वल्स टू 0 होगा, जनरली हम ऐसा कहते हैं। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। कैसे हम इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मैट्रिक्स ली है, आपके एग्जांपल इसके अंदर 15 वाला, ठीक है, 0 2, और दूसरी आपकी जो मैट्रिक्स है
मान लो ये ए हो गया, ये दूसरा बी हो गया, 3 5 0 एंड 0। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 इंटू 3 0 एंड -1 प्लस 0। इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर, तो 0 और प्लस 0। अब बात करते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आ गया, ये हो गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ना तो ये 0 है ना ये 0 है, दोनों मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं, बट स्टिल हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो 0 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए बी अगर यदि 0 है तो ए 0 हो या फिर बी 0 हो भी सकता है, हो भी सकता है कि ए और बी 0 हो और ए या बी दोनों ही 0 ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये जो रूल मैकेनिकल जनरली हमारी जो चलता है वो इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 15 था। अब एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आपके समझ में आ गया। इसके अलावा एक होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए बी सी। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लेबल होने चाहिए। अगर ये मल्टीप्लिकेबल नहीं है तो फिर ये नहीं होगा। तो वो कंडीशन तो हमेशा रहेगी कि ए बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अगर यदि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो ही ये लॉ फुलफिल होगा। इसी तरीके से सेकेंड लॉ की अगर अपन बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए बी प्लस सी होता है। इसी तरीके से जो है ए बी प्लस ए सी होता है। ठीक है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इससे। अगेन वही लॉ है, वही चीज़ है। या फिर इसका दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी है, सी अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ए सी प्लस बी सी भी हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में वही चीज़ है कि अगर यदि ये मल्टीप्लिकेबल होंगे तो ही ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, आई ए या फिर ए आई। आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या तो इससे मल्टीप्लाई हो या इससे मल्टीप्लाई हो तो आंसर ए ही आएगा। कंडीशन वही है कि आई और ए दोनों मल्टीप्लिकेबल होने भी चाहिए, तभी ये लॉ फुलफिल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स वगैरह। ठीक है, एग्जांपल्स आपके इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की और प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी तरीके से लिखते हैं। लेकिन जब हम मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो ये 2ab नहीं होता, ये होता है ab प्लस ba, ab प्लस ba। क्योंकि 2ab क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो ba भी इक्वल हो। ba जरूरी नहीं ना कम्यूटेटिव हो। अगर ये कम्यूटेटिव होगा, अगर यदि इन केस ab और ba इक्वल है, मतलब ये कम्यूटेटिव है, तो फिर आप लिख सकते हो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आप इसको लिख सकते हैं। पर अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो हमारे को इस तरीके से आंसर देना होता है। ठीक है,
तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं, और इनके बेसिस के ऊपर इनको याद रखें। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो अगर इनको आप याद रखोगे तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसके बेसिस पे हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करेंगे। जो हमने कल पढ़ा था एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन हमने आज पढ़ा है, उसको देखते हुए हम एक्सरसाइज 3.2 जो है वो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।